नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो आपने शायद ही सुनी होगी। आपको यह तो मालूम ही होगा कि भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है और भगवान विष्णु ही तीनों लोकों के पालक भी हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ही देव, दैत्य और मनुष्य की समस्याओं का निदान भी है। जब जब तीनों लोकों में दैत्यों का आतंक बढ़ा है, तब तब भगवान नारायण दैत्यों का संहार कर तीनों लोकों में धर्म की स्थापना करते हैं। नारायण ने पृथ्वी लोक पर भी मनुष्य रूप में 12 बार अवतरित होकर अधर्म का नाश किया है। ऐसे में भगवान विष्णु का किसी से भी पराजित होना असंभव ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण अवतार में नारायण को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो आइए जानते हैं मिलकर, कौन था वह योद्धा जिसने भगवान कृष्ण को भी पराजित कर दिया। हिंदू भक्ति पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस योद्धा की बात करने जा रहे हैं, वह जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे म्लेच्छों का प्रमुख भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में गार्ग्य नाम के एक आर्षि हुआ करते थे, जो त्रिगर्त राज्य में कुल गुरु भी थे। आर्षि गार्ग्य एक समय सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी था। इसलिए आर्षि स्त्री प्रसंग और गृहस्थ जीवन से दूर रहते थे। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार आर्षि गार्ग्य को एक सभा में आमंत्रित किया गया। इस सभा में आर्षि गार्ग्य का अपमान करते हुए एक व्यक्ति ने इन्हें नपुंसक कह दिया। गार्ग्य बहुत आहत हुए और उन्होंने अपना पुरुषत्व सिद्ध करने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे ऐसे पुत्र के पिता बनेंगे जो अजेय होगा। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उससे युद्ध में जीत सके। इसके लिए वे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। आराशि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और आशी को वरदान दिया कि तुम्हें अजेय पुत्र की प्राप्ति होगी, जो युद्ध में किसी से भी पराजित नहीं होगा और सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन हो जाएंगे। साथ ही महादेव ने आशी से कहा कि तुम्हारे मन में अभी भौतिक चाहत दिख रही है और तुम्हारी यह इच्छा भी निश्चय ही पूरी होगी। समय गुजरने के साथ साथ भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से आर्षि रूपवान होते गए। एक दिन आर्षि मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को जल में नहाते हुए देखा। दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद वह स्त्री स्वर्ग लोक चली गई। दरअसल वह स्त्री स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी। रंभा ने अपना पुत्र आर्षि को सौंप दिया। आर्षि और रंभा के इस पुत्र का नाम काल यवन था। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु काल यवन की कथा का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार काल यवन में भगवान शिव की तरह क्रोध था और वह त्रिलोक विजेता भी था। काल यवन को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं हो सकती। रंभा के स्वर्ग चले जाने के बाद आर्षि का भी सांसारिक सुख से मोह भंग हो गया। आर्षि काल यवन को राजा कालजंग को सौंपकर तपस्या करने चले गए। राजा कालजंग ने उसका अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। कालजंग म्लेच्छ देश पर राज करता था। कालजंग की मृत्यु के बाद काल यवन यवन देश का राजा बना। शिव के वरदान के कारण काल यवन को अपनी शक्ति का अहंकार था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि तीनों लोक में मेरे सामने कोई वीर नहीं है, फिर मैं किससे युद्ध करूं? नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। नारद की सलाह के बाद काल यवन कृष्ण से युद्ध कैसे किया जाए, उसकी युक्ति सोचने लगा। वह बिना कारण कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार नहीं सकता था, लेकिन कृष्ण से युद्ध करने की उसकी लालसा जल्द ही पूर्ण हुई। उसी समय जरासंध और कृष्ण में युद्ध चल रहा था। जरासंध की सेना हारती ही नजर आ रही थी। जरासंध ने राजा शाल्व की सलाह पर कृष्ण को हराने के लिए काल यवन से अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए कहा और काल यवन तैयार भी हो गया। वास्तव में वह खुद कृष्ण से युद्ध करने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां पूरी कर लीं। दूसरी ओर जरासंध भी अपनी सेना लेकर निकल गया। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश श्री कृष्ण के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में हो।
सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए? कालयवन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना भी किया और कहा, शिव द्वारा दिए गए वरदान के कारण तुम भी इसे पराजित नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने बताया कि कालयवन को केवल राजा मुचुकुंद ही पराजित कर सकते हैं। मुचुकुंद को देवराज इंद्र से यह वरदान प्राप्त है। श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि एक बार इक्ष्वाकु वंशी मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद देवताओं की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक पहुंच गए। उन्होंने देवताओं का साथ देकर दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उनके वंश का कोई नहीं बचा। यह जानकर मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और उन्होंने वर मांगा कि वह कलियुग के अंत तक सोना चाहते हैं। तब इंद्र ने मुचुकुंद को वरदान दिया कि तुम गुफा रूपी निर्जन स्थान पर जाकर सो जाओ, और यदि कोई तुम्हें उठाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाए।